हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर डे क्यूज होता है और आज भी क्यूज शुरू होने जा रहा है। और 2 दिन मेरा क्यूज नहीं बना क्योंकि दोस्त बिजली के गड़बड़ी की वजह से कट गया था, थोड़ा इधर आंधी तूफान आ जाने की वजह से प्रभावित रहा, जिससे मैं भी थोड़ा सा प्रभावित रहा बिजली की वजह से। चलो दोस्त, आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि बताइए, दांत का जो शिखर जो पार्ट है ना, वह किसका बना होता है? दांत का जो शिखर पार्ट होता है वह किसका बना होता है? डेंटिन का। किसका? डेंटिन का बना होता है। यानी दांत का जो शिखर पार्ट होता है वो डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत जो होता है ना, वह एनामेल का बना होता है। यानी दांत के जो शिखर पार्ट होता है वह डेंटिन का बना होता है, ठीक है। अगर दांत के बाहरी परत पूछ देना, तब वो किसका बना होता है? एनामेल, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर क्या है और मजबूत भाग है, सबसे कठोर और मजबूत भाग है, ठीक है। देखो, दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। जो दांत के अंदर वाला भाग होता है ना, उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत दांत होता है? 4 प्रकार के दांत होता है। कौन कौन बाबू? तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या 4 दूनी 8। इंसीजर की संख्या 4 दूनी, केनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 8, प्रीमोलर 8, मोलर 12। नहीं कोई दिक्कत है? अब देखो, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के चलते होता है? तो विटामिन सी के कारण। विटामिन के कारण क्या होता है बाबू? डी के चलते रिकेट्स होता है, ठीक है। के चलते जो है ना, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्का नहीं बनता है, ठीक है। ए के चलते रतौंधी होता है। ए के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। कोई डाउट? ई के कारण क्या होता है? तो जनन क्षमता प्रभावित होता है, जनन क्षमता। इसलिए अंकुरित चीज खाना चाहिए, यानी अंकुरित मूंग हो गया, चना हो गया, डिफरेंट टाइप का अंकुरित चीज खाना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, जिसमें विटामिन ई पाया जाता है। अच्छा, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है। 20 प्रकार के एंजाइम से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। किसको? 20 प्रकार के एंजाइम से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन शब्द जो है ना, यह किसने दिया था? मुलर ने। किसने? मुलर ने। आप प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। अच्छा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। देखो, पेप्सिन जो है ना, वह प्रोटीन को पेप्टोन्स में किसको? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। कौन बाबू? पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। अच्छा बताओ, विटामिन क्या करता है? विटामिन हम लोग खाएंगे तो मोटाएंगे ना? हाँ, देखो विटामिन क्या करता है कि इससे न शरीर में ताकत आता है, न मोटाता है आदमी। ये क्या करता है कि एक एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में बीमारियों को रक्षा देता है। और यह क्या करता है? जो पाचन क्रिया जो है ना, उसको तेज करता है, जिससे तुमको भूख ज्यादा लगेगा। भूख और लगेगा तो तुम खाना खाओगे, खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर ताकत आएगा। बात समझ रहे हो ना? तो कह रहा है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। इसका संग्रह कहाँ होता है? तो यकृत तथा पेशियों में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन ग्लूकोज का संग्रह कहाँ होता है बाबू? तो यकृत तथा पेशियों में। यकृत तथा नहीं, लीवर को क्या कहते हैं? यकृत। इसी को जिगर भी कहते हैं। लीवर को ही क्या कहते हैं? जिगर भी कहते हैं। नहीं, प्रतिवर्ष लीवर डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष लीवर डे कब मनाया जाता है दोस्त? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि तिली क्या है हो? तो ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। स्प्लीन को मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा। क्या कहते हैं? प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। इसी में ब्लड क्या होता है? जमा होता है। हर सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। देखो, यकृत कहेगा तो यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। अगर कोई विषैला पदार्थ है, उसको क्या करता है? विषहीन बनाता है। कोई भी व्यक्ति जहर खाकर मृत्यु हो गया तो उस व्यक्ति के अगर पोस्टमार्टम जो होता है, उस रिपोर्ट में सबसे पहले क्या काटा जाता है? लीवर का चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? लीवर चेक किया जाता है, कि ताकि इस व्यक्ति को जहर खाकर मरा है कि कैसे मरा है, इसका वजह का पता चलता है, ठीक है। तो लीवर सबसे पहले चेक किया जाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। लीवर में क्या होता है बाबू? यूरिया का निर्माण होता है।
ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, यानी जो पुराना आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अच्छा, आरबीसी के अगर पूछे कि और किस नाम से जानते हैं, तो एरिथ्रोसाइट, किसके, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसको डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को, किसको, रक्त बिम्बाणु या प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। कोई दिक्कत है? करेक्ट। ओल्ड आरबीसी कहाँ नष्ट होता है, यानी जो पुराना आरबीसी हो जाता है ना, वह कहाँ नष्ट होता है, तो यकृत में। कहाँ पर बाबू, यकृत में। विटामिन ए 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन, ठीक है। अच्छा, विटामिन जो यकृत है ना, उसमें विटामिन ए, डी, ई तथा के का निर्माण करता है। यानी कौन सा विटामिन का हमारे शरीर में संचयन नहीं होगा, तब बी और सी, बी और सी का कभी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अगर यही बात करें तो स्टार्च के रूप में, कहाँ पर, पौधों में, पौधों में स्टार्च के रूप में। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है, तो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना बाबू, वह दंत इनामेल को क्या करता है, कठोर बनाता है। कैल्शियम, दांत में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम फास्फेट की मात्रा 85% होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि का मात्रा समझो कि 15% होता है। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट दांत को मुलायम बनाता है, कठोर बनाता है। और सबसे अगर बात करें कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, सबसे अधिक कठोर बनाता है। और दांत के सबसे ऊपर परत किसका बना होता है, एनामेल। आयोडीन, आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। कोर्टेइस ने आयोडीन का खोज किया था। किसने, कोर्टेइस ने। आयोडीन के परमाणु संख्या की बात करें कि कितना होता है, तो आयोडीन के परमाणु संख्या कितना होता है, 53। कितना, 53, 53 होता है। आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कि चमकीला होता है, अधातु है। आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कि चमकीला होता है। कोई डाउट? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, थायराइड, मधुमेह, तो चीनी की कमी से होला। ठीक है, यानी कौन सा, आपको किसके कमी से, आयोडीन की कमी से जो है ना, गल सूजा रोग हो जाएगा तुमको, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन। यानी पित्त का अगर पूछेगा बाबू कि मुख्य कार्य क्या है, तो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कमी के कारण होता है, अभी बताया मैं, बताओ। जनन क्षमता किससे प्रभावित होता है, विटामिन ई, विटामिन ई। अब विटामिन ई को क्या कहते हैं बाबू, टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, उसका रासायनिक नाम है। अब देखो, पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अब पानी में कौन सा विटामिन घुला रहता है,